अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी ब्रीफ सी होगी। और मैं आपको कोई स्पेसिफिक एरियाज या कोई फिगर्स नहीं दे पाऊंगा, और उसकी वजह ये है कि इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। और जैसा कि आप हमारी पिछली कई वीडियोस को भी देख चुके होंगे, तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी इस तरह की बड़ी कोई हलचल होती है तो मार्केट्स रिएक्शन देती हैं, और 90% ऑफ द टाइम गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जंग शुरू होगी, लोग स्टॉक्स में से, कॉइन्स में से, हर चीज़ में से पैसा निकाल के अपने सेफ हेवन गोल्ड में डालते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो आपके सामने मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है, ये आपको बता रहा है 4 घंटे पहले, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 घंटे पहले इसराइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने हमला कर दिया। और आपको ये कैंडल्स, एक एक घंटे की कैंडल्स आपको ये बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि 1 2 3 4। उसके बाद गोल्ड की प्राइस 600 पिप्स, $60 ऊपर जा चुकी है। अब ये जो बॉक्स ड्रॉ हुआ हुआ है और ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो ये मेरी पिछली एनालिसिस की है कि हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो ये वाला 5 जो है, ये 5 मैं इसको छोटा कर देते हैं ये उससे। ओके। ठीक है। तो आज अगर हम आपको कोई ट्रेड देते, तो मैं आपको इसकी बेस पे देता कि यार यहाँ से ये 4 जब उठी है यहाँ से, तो कल वाला आपको याद होगा कि कल मैंने आपको क्या बताया था, ये आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है। कि ये यूं नीचे गिरेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर उठेगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ। हाँ, मैं इस चीज़ पे गलत था कि मैंने आपको 38 और 23 का बताया था। मार्केट 50 से रिजेक्ट हुई, ठीक है। और 50 से रिजेक्ट होने के बाद अभी तक ऊपर चल रही है। अगर किसी ने ये वाली ली थी, तो आपकी 1000 पे चल चुकी है मार्केट। ठीक है। तो इसी मूवमेंट की बेस के ऊपर आज की मूवमेंट हम प्रिडिक्ट कर रहे होते कि यार ये मार्केट कहीं इसी जगह पे, आज के दिन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसी जगह पे कहीं पे यूं इस तरह हो रही हो, और फिर एक और पुल बैक दे और फिर फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। और ये चीज़ डिपेंडेंट थी नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के ऊपर। लेकिन क्योंकि जंग शुरू हो गई है, और जंग के अंदर क्या होता है, जंग के अंदर बस बाइंग होती है और कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक जगह तो नहीं बता सकता हूँ कि यार आप इधर से बाय करें या उधर से बाय करें, लेकिन ये जो एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, ये 34 13 एंड 20 वाला एरिया है। इसको वैसे तो इसने इस टाइम पे टैप कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इस एरिया से भी बाय कर सकते हैं। फर्दर ऑन अगर आप प्रीवियस लो से इधर तक एक फिब लगा लें, तो आप किसी भी फिब के लेवल से, मैं खुद पर्सनली प्रेफर करूंगा कि मार्केट थोड़ी सी इस जगह पे आए। लेकिन वॉर टाइम पे मार्केट इतना बड़ा पुल बैक नहीं देती होती, बहुत छोटे छोटे पुल बैक्स दे के फर्दर ऊपर की तरफ चलती है। वेव 5 की कंप्लीशन मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 3452 है। और अगर मार्केट आज ही के दिन में 3452 हमारे नॉर्मल कंडीशंस का टारगेट था, तो मे बी ये इसको भी तोड़ते तोड़ते ऊपर चली जाए और 3500 को भी ब्रेक कर दे, और फर्दर कंटिन्यू करे आगे। ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो क्योंकि वॉर टाइम है, तो हम आपको कोई स्पेसिफिक जगह तो नहीं बता सकते हैं कि आप यहाँ से बाय करें या वहाँ से बाय करें। तो मैं आपको आई अर्ज यू ऑल, जो कोई भी वीडियोस देखता है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आती होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर में आप किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप जाएं, और जहाँ कहीं आपको कोई वैलिड इस किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आते हैं, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, लेट्स से अगर आप इसकी मिड पॉइंट से लेते हैं, तो ये आपका 50 पिप्स का है। मैं तो कहूँगा कि आप 50 पिप्स का भी ना रखें, 20 to 30 पिप्स का आप अपना स्टॉप लॉस रख के बाइज की ट्राइज लेते रहें, बाय का ट्राई करते रहें।
इस बाय करने का आपको फ़ायदा होगा। मार्केट आपको 30 और 20 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 100 पिप 200 पिप आराम से देती हुई जाएगी। अगर 2 से 3 स्टॉप लॉसेस आपके लगते भी हैं तो आपने डरना नहीं है, ठीक है। ये वाला एरिया इसके इस ऑर्डर ब्लॉक पे बन रहा है, ठीक है। ये किस्म का 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला एरिया भी है। तो ये 3400 वाला जो एरिया है, अगर इसके करीब आपको मिलती है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बड़े का मतलब 100 पिप्स का नहीं है, 50 to 60 पिप्स है। 50 to 60 पिप्स का स्टॉप लॉस आप इधर से रख के तो वहाँ से आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वॉर टाइम में गोल्ड में कमोडिटीज में सिर्फ बाइंग होती है, इसमें कोई सेलिंग नहीं होती, ठीक है। अगर आपको क्लियर सेटअप सेल का मिल भी रहा है तो बी वेरी स्केप्टिकल। आप उस चीज को आ, वो ना करें कि यार मैं इसको कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ। सेल ना करें, सेल बहुत खतरनाक है, आप बस बाय करते जाएं, ठीक है, जहाँ कहीं से आपको नजर आता है। अब ये वाली सिचुएशन ऐसी है कि जब तक मैं खुद लाइव बैठ के आपको इस तरह की चीज़ें ना बता रहा हूँ कि यार ये वाला अभी इधर से रिजेक्शन मिल गई है, हम बाय कर लेते हैं, अभी बाय करके होल्ड करते हैं, अभी ब्रेक इवन कर देते हैं, तो सिर्फ वीडियो से आपको इतना अच्छा कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। और बाकी अगर कल वाले उस पे आ जाएं तो वो तो वैसे भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन शुक्र है हमारे लाइंस कल वाली भी लगी हुई हैं। और अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको मैंने कहा था ये मार्केट यहाँ से गिर सकती है। साथ ही मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि लंदन सेशन के स्टार्ट पे ये 1230 वाला एरिया जो है, अगर उस टाइम पे आपको मार्केट में डिप मिलती है तो डिप का मतलब है कि ये बाय होगा। लेकिन 1230 के टाइम पे अगर आपको राइज मिलता है तो राइज का मतलब होगा कि ये मार्केट सेल होने लगी। मार्केट ने डिप दिया था, आपने बाय करना था और यहाँ से फिर आपने उसके मजे लूटने थे। नॉर्मल टारगेट आपका इसी जगह तक था। नॉर्मल टारगेट भी इसने अचीव कर दिया हुआ था, मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी, ये इसका नॉर्मल टारगेट था। और फिर जब जंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने हमला कर दिया तो ये जो फर्दर आ गए, ये 600 पिप्स की राइज है, ये उस जंग की स्टार्ट की वजह से। तो उम्मीद है कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर मंडे को और संडे को। संडे की शाम को हम एक वीकली एनालिसिस करेंगे, उसमें 3 से 4 पेयर्स आपके लिए सेलेक्ट करके उन सब पे एनालिसिस आपको देंगे और सब में आपको ट्रेड आइडियाज़ देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।